हिस्टोरिक डिसीजंस हुए हैं इस इंडस्ट्री में. मोस्टली आई एम टॉकिंग ऑन द जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री. 1 अप्रैल से काफी चीजों का बदलाव आया है. सो काफी एडवाइजर्स या काफी दर्शकों को ये नहीं पता होगा कि क्या एक्चुअली हो रहा है. सो आई विल प्लेस इन अ वेरी सिंपल वे कि 1 तारीख से जनरल इंश्योरेंस में काफी रूल्स आए हैं. जो प्री एक्सिस्टिंग डिजीज थे वो पहले 48 मंथ्स हुआ करते थे, अभी वो 36 मंथ्स हो गया. मतलब 4 साल के बदले 3 साल के प्री एक्सिस्टिंग डिजीज हो गए हैं. सो पहले तो मैं IRDA का शुक्रिया करना चाहूंगा. उन्होंने इतने सारे डिसीजंस लिए हुए हैं एंड इज गुड फॉर द इंडस्ट्री, गुड फॉर द नेशन. बट मेरे कुछ रिजर्वेशंस से इस टॉपिक के बारे में कि इंडिया ग्रोथ पे है, नो डाउट ऑन इट. फ्रॉम अ 4% 5% पेनिट्रेशन वी हैव इंक्रीज टू 6% इन लास्ट 7 years. 1 or 2% से ज्यादा अपनी पेनिट्रेशन लेवल हुआ नहीं है. लेकिन ऑल ऑफ अ सडन बहुत सारे चीजें डाल दिया है, जैसे 48 मंथ्स का 36 मंथ्स कर दिया. आज इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस में स्पेसिफिकली हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री बहुत सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है वो लोगों को, क्योंकि प्री एक्सिस्टिंग के रिलेटेड क्लेम्स बहुत आ रहे हैं. सो 4 साल वॉज अ कूलिंग पीरियड कि 4 साल के बाद हम क्लेम देंगे एंड कंपनी वॉज एबल टू मेक लिटिल बिट ऑफ मनी. ना अभी उसको 3 महीना कर दिया, 3 साल कर दिया है. सो ये एक मूव आया है. सेकेंड थिंग, कैशलेस करवा दिया सारी हॉस्पिटल्स में. तो सर जी, आई वेलकम दैट यू हैव डन कैशलेस फॉर ऑल हॉस्पिटल्स, बट इट्स अ मेडिकल फोरम और या मेडिकल इंडस्ट्री लेजिटिमेट है इस मूव के रिलेटेड? इट्स अ प्राइसिंग स्टैंडर्डाइज इन ऑल हॉस्पिटल्स. लास्ट 1 महीने से अनाउंसमेंट तो हो चुका है, बट स्टिल नन ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज हैव स्टार्टेड डूइंग कैशलेस. So is your insurance industry, the software, the companies are ready for this move? Is again a big question mark. Third, moratorium period from 96 months has reduced to 60 months. It means कि अगर आपने नई पॉलिसी खरीदी, कि आपने पोर्ट किया एक इंश्योरेंस कंपनी से दूसरी इंश्योरेंस कंपनी में, आपको 96 मंथ्स का टाइम मिल रहा था कि आपको कुछ भी अगर फ्लॉस है डिस्क्लोजर में, अभी वो 60 महीना कर दिया. सो आफ्टर 60 months insurance company has to settle your claims. So it's a very thin line, between non-disclosure and fraud. So insurance company has to settle the claims within 60 months. If it is after 60 months, if it is non-disclosure also. एज लिमिट इंक्रीज कर दिया. एट एनी एज लिमिट आपको इंश्योरेंस मिलेगा, इन स्पेसिफिकली इनटू हेल्थ. पहले 60, 65, 70 पे रिड्यूस किया हुआ था. सो ये काफी सारे जो चेंजेस है, एवरी स्टेट, एक इंश्योरेंस कंपनी को हर स्टेट दिया जाएगा कि आप उस पर्टिकुलर स्टेट में ऑपरेट करेंगे, लेकिन क्षमता कहाँ पे है उस इंश्योरेंस कंपनीज की? इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क. बाय 2048 उनको 1000 इंश्योरेंस कंपनीज इंडिया में लाना है. We welcome, we will be one of the insurance companies holder in that era. But is today the market matured enough to handle all these things? We feel that, the regulator is just opening the magic box and coming up with lot of surprises to the industry. एंड सबसे बड़ा, ये सब तो छोटे छोटे चेंजेस थे, सबसे बड़ा जो चेंजेस लाया है दैट इज डी टैरिफ ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस. इसका मतलब ये हो रहा है कि 3 साल पहले एक ट्रायल में प्राइस को डी टैरिफ कर दिया था. मतलब हर इंश्योरेंस कंपनी एक रिस्क को सेट इन करेगी, उस रिस्क के हिसाब से प्राइसिंग करेगी. अभी उन्होंने टर्म्स कंडीशंस को भी डी टैरिफ कर दिया. सो इंश्योरेंस कंपनी को जैसे ही प्राइस रिस्क एसर्टेन करना है, वो उस हिसाब से टर्म्स कंडीशन कर लेंगे. लेकिन क्या होगा इस दौरान? सो मेरे प्यारे जो एडवाइजर्स है, दे नीड्स टू बिल्ड अप द कैपेबिलिटीज. उनको प्रोडक्ट ट्रेनिंग बहुत जरूरत पड़ेगी. प्रोफेशनल्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, प्रोफेशनल एजेंट्स की हम जो बात करेंगे, राइट?
नाउ द सिनेरियो हैव कम टू बिकम अ स्पेशलाइज्ड एजेंट. जैसे हम हमारे आपको एक इंश्योरेंस में स्पेशलाइज समझते हैं. सो वी ओनली डू इंश्योरेंस, दैट इज लाइफ एंड जनरल. वी आर नॉट इनटू एनी कमोडिटी बिजनेस. सो दौर आ चुका है वेयर यू नीड टू present yourself as a thorough professionals, create more transparency. Insurance agents unfortunately price war में है. जैसे अशोक जी ने बताया था, शर्मा जी ने बताया that being an insurance agent you have to focus on customers. लेकिन क्या इस प्राइस वॉर में हम कस्टमर की तरफ से बात कर रहे हैं? Is a big question which we need to ask to ourselves. एक substantial value एज एन एजेंट वी आर नॉट क्रिएटिंग. कस्टमर को गलत प्रोडक्ट बेच दिया, नई समझ के प्रोडक्ट हमने बेच दिया. तो एक सब्सटैंशियल वैल्यू करना बहुत जरूरी है. बिजनेस जनरल इंश्योरेंस में यू शुड हैव लॉट ऑफ एथिक्स, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज एंड कल्चर्स इन योर प्लेस. अदरवाइज ये जितने भी रेगुलेटर चेंजेस ला रहे हैं, इसके अंदर एक इंश्योरेंस एजेंट जो अपने आप को बढ़ा नहीं पा रहा है इन वॉट एवर टर्म्स, उनको क्या रोक रहे हैं वी डोंट नो, बट उनको अपनी काबिलियत बढ़ानी पड़ेगी इस दौर के अंदर. वो दौर चला गया कि दादाजी ने एक कस्टमर लेके आए थे और वही कस्टमर सालों साल चल रहा है, बस वही कस्टमर को कोई वैल्यू एडिशन नहीं, बिकॉज कस्टमर आर मोर knowledgeable, accessible than insurance agent. I think we all will believe in this. So ये पूरा चेंजेस लाना और ये पूरी चेंजेस के इकोनॉमी जो है, एंड रंजीत सर आई एम रियली अप्रिशिएट कि आपने ये कारवा शुरू कर दिया है एजुकेट करने के लिए सारे इस फोरम के माध्यम से. सो ये सारे एजेंट्स जो भी शहर में है, जो भी गांव में है, जहां पेनिट्रेशन लेवल इंक्रीज करना है, सिंपल है. देयर आर स्टॉलवर्स सिटिंग इन द फोरम, बट 2 या 3 चीज पे अगर हम ध्यान देंगे कि ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करो कस्टमर्स को कोटेशन देने के टाइम पे. सी टू इट यू आर थरो विद द सब्जेक्ट नॉलेज. आपने सारी टर्म्स, कंडीशंस, हर एक चीज समझी है, कस्टमर्स को बताया है. बिकॉज ये जनरल इंश्योरेंस स्पेस है, ये लाइफ इंश्योरेंस स्पेस नहीं है कि इंसान की डेथ होगी तभी आपकी सर्विसेज काम में आएगी. यहाँ पे एवरी डे यू नीड टू प्रूव योरसेल्फ बिकॉज यू आर अ जनरल इंश्योरेंस एंड देयर आर क्लेम्स कमिंग इन. वी सेटल 4 to 5 claims per day. So that is a volume what my team is handling it. So to bring values, when I talk about culture, ethics, principles, ये सारी चीजें आ रही है. So when we all are coming together to create an ecosystem, we have to do. अगर हम ये नहीं करेंगे, I'm sorry to say on this platform, if the agent are not upgrading themselves, there might come certain brokers or certain companies who will absorb them. And आज की डेट पे इंश्योरेंस इंडस्ट्री एज अ होल इन द वर्ल्ड अगर आप देखोगे, सो एक ही चैनल सबसे मजबूत है, वो है एडवाइजर, दैट इज एजेंट. इट्स नॉट द बैंकिंग, इट्स नॉट द ब्रोकिंग चैनल, इट्स ओनली द एजेंट. बट अनफॉर्चुनेट ऐसा है कि द एजेंट डजंट वांट टू अपग्रेड देमसेल्व्स. सो मेरा एक ही है लास्टली, प्लीज अपग्रेड योरसेल्फ इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ बैंडविड्थ. देयर आर BITV जैसे इंस्टीट्यूट्स है जहां पे आपको नॉलेज मिलेगा. ग्रैब दैट नॉलेज एंड प्रॉस्पर एंड गिव राइट काइंड ऑफ इंश्योरेंस एडवाइजरी टू योर कस्टमर्स. एंड ओनली वन मंत्र, आप हमारे ऑफिस में आए तभी आपको पता है, वी आर ओनली वर्किंग ऑन वन मंत्र, दैट इज रीबिल्ड रिलेशनशिप्स. आप जितना रिलेशनशिप कस्टमर से मजबूत बनाएंगे, वो ट्रस्ट जो पैदा करोगे, तो कस्टमर्स आपको छोड़ के नहीं जाएंगे. कस्टमर्स डजंट वांट कि किसी ने 5 रुपया कम दिया, कि 100 रुपया कम दिया, कि 500 रुपया कम दिया. कस्टमर्स को सिर्फ 2 चीज चाहिए, एक ऑनेस्टी से प्रोडक्ट बेचो, सर्विस दो एट, और उनकी जरूरत के वक्त आप एज एन इंश्योरेंस एजेंट खड़े रहो उनके साथ. दिस इज व्हाट द कस्टमर इज आस्किंग. Agent have spoiled the market by offering commissions and everything. Customer doesn't want all this stuff. They only want pure and pure service. So I can guide that this is what we need to build up. And आपके चैनल के माध्यम से हम ये इकोसिस्टम जरूर बिल्ड कर पाएंगे रंजीत सर. And thank you so much for calling us on this platform. Thank you so much.